दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के इस चर्चा कार्यक्रम में जिस शब्द को लेके आया हूँ वह शब्द है तलाक। तलाक ये मैं आज क्यों चुना कि चूँकि जब से आमिर खान और किरण राव में तलाक होने की जो हवाएं उड़ रही है, एक आमिर खान या किरण राव ही नहीं है इसमें। तलाक बहुत से ये इस्लाम धर्म में तलाक की व्यवस्था तो है ही है, लेकिन बहुत सी हिंदू महिलाएं भी हैं जो मुस्लिम लड़कों से शादी करती है, नाना प्रकार की कस्में वादे करती है, एक साथ जीने मरने की वादे करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंत में उसे तलाक का दंश झेलना ही पड़ता है। हालांकि महिलाएं तो एक ही होती है, वो चाहे हिंदू की लड़कियां हो या मुस्लिम धर्म की लड़कियां हो, है तो वो उसकी जाति तो महिला ही है। तो तलाक एक ऐसी व्यवस्था है, तलाक एक ऐसी प्रथा है कि इसको अगर ये कहा जाए कि तलाक महिलाओं पे जुल्म की एक प्रथा है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि तलाक की व्यवस्था में तलाक होने पर अक्सर महिलाएं ही परेशान होती है। इसमें पुरुष कहाँ परेशान होता है? चूँकि पुरुष को तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, खास करके मुस्लिम धर्मों की बात मैं कह रहा हूँ कि वो शादियाँ कर सकता है, लेकिन महिलाएं एक बार तलाक हो जाने के बाद फिर उसको कोई पूछता अपनाता नहीं था, चाहे नहीं है, अपनाता भी नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि तलाक की जो व्यवस्था की गई है, यह तलाक की व्यवस्था मुस्लिम धर्मों में पुरुषों द्वारा लिया गया एक एकल फैसला है। ये महिलाओं का हित देख करके यह नहीं फैसला लिया गया है। पुरुषों का किसमें हित होगा, पुरुष का लाभ होगा, पुरुष इससे लाभान्वित होगा, इसी को देखते हुए ये प्रथा बनाई गई है, ये परंपरा बनाई गई है। आज हम जो चल रहे हैं यह 21वीं सदी है। इस 21वीं सदी में अगर तलाक के द्वारा हम किसी महिला को परेशान करते हैं तो फिर मानव कहलाने के हम लायक नहीं हैं। मानव कैसे हुए? ये तो अमानवीय घटना है। किसी भी थोड़ा सी झगड़े लड़ाई के चलते अगर हम कह देते हैं किसी को तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक कह देते हैं तो तलाक हो जाता है? ऐसा नहीं है। तलाक शब्द ऐसा है कि तलाक को अगर हिंदी हम इसका नामकरण करें, चूँकि हिंदी में तलाक शब्द की या तलाक की व्यवस्था कुछ नहीं है। हिंदी में जब शादी आदमी करता है, हिंदुओं में जब शादी आदमी करता है तो वो पत्नी जब आती है तो उसको जीवन संगिनी कहते हैं, जीवन साथी कहते हैं। एक दूसरे के लिए वो जीवन पर्यंत जीने की एक राह अपनाते हैं और साथ साथ रहते भी हैं। पत्नी के लिए पति परमेश्वर के समान होता है और पति के लिए पत्नी लक्ष्मी के समान होती है, और हमेशा पत्नी अपने पति को परमेश्वर के रूप में हिंदू धर्म में पूजती है, और पति भी अपनी पत्नी को लक्ष्मी के रूप में हमेशा ये ध्यान में रखकर कि ये मेरी लक्ष्मी है, उसको साथ लेकर के जीवन निभाता है। तो हिंदू धर्मों में ऐसा कहीं नहीं है। एकाध किसी कारणवश, किसी घटनाएं बस अगर एकाध ऐसा हो जाए तो अलग बात है, व्यवस्था नहीं है, ये प्रथा नहीं है। ये तलाक की व्यवस्था केवल इस्लाम धर्म में ही है, मुस्लिम धर्म में ही है ये व्यवस्था। चूँकि तलाक की जो व्यवस्था है, यह तलाक की व्यवस्था, अब मान लीजिए इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 6वीं या 7वीं शताब्दी में माना गया है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब या कुरान में कहीं भी आप ढूंढिएगा, मैं तो खोजा हूँ, ढूंढ के देखा हूँ कि कहीं भी तलाक के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।
पैगंबर मोहम्मद साहब भी तलाक शब्द के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन बाद में इस धर्म को ईजाद किया गया। लगभग ऐसा माना जाता है कि 1959 ईस्वी में तलाक शब्द को व्यवहार में लिया गया। कुछ जो इस्लाम धर्म में शरीयत कानून होता है, उस शरीयत कानून में इसको शामिल किया गया कि तलाक, इस परिस्थिति में उसका नियम कायदा कानून दिया गया है कि अब पत्नी अगर बीमार है, चाहे पत्नी लंगड़ी है, लूली है, कोढ़ी है, तो उस अवस्था में पुरुष जो है तलाक ले सकता है। या स्त्री के संदर्भ में कहा गया है कि यदि पति 3 वर्ष तक बाहर ही रह जाए, न आए, तो पत्नी उससे तलाक ले सकती है। हालांकि ये कोई नियम कायदा कानून नहीं है कि एक दूसरे से अगर 2-3 वर्ष कहीं संबंध विच्छेद हो जाए तो तलाक लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हिंदू धर्म में नहीं है। अगर मानवता के लिए अगर कहा जाए, मानव धर्म के लिए माना जाए, तो मानव धर्म में किसी को परेशान किया जाए, कोई इससे तबाह हो जाए, कोई बेघर हो जाए, तो ये नियम हिंदू धर्म में नहीं है। लेकिन मुस्लिम धर्म में इसे व्यवहार में, चलन में लिया गया। कोई भी किसी भी अवस्था में, मतलब पीने की अवस्था में, मतलब एक होता है ना कि आदमी बेहोशी की अवस्था में रहता है या झगड़े की अवस्था में किसी को तलाक तलाक बोलते, जिससे जिस महिला की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आखिर जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें उसका क्या दोष है? पति पत्नी का तलाक तो हो गया, मान लेते हैं, लेकिन जो बच्चे पैदा हो गए हैं, तो इस्लाम धर्म में जिसने तलाक शब्द का, तलाक की व्यवस्था की, जो ईजाद किया, उसको ये समझना चाहिए कि भाई अगर इस पति पत्नी के जोड़ों में अगर बच्चे हैं और वो भी बच्चे बड़े बड़े हैं, तो इस अवस्था में तलाक कैसे लिया जा सकता है? वृद्धावस्था में तलाक कैसे लिया जा सकता है? 40-50 की उम्र के बाद तलाक कैसे लिया जा सकता है? उस व्यवस्था में वह महिला क्या कर सकती है? वह बच्चे क्या कर सकते हैं? उन बच्चों का इसमें क्या दोष है? बहुत सी परेशानियां होती है। तो इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज आमिर खान की जो बात, जो हवा उड़ रही है तमाम न्यूज़ चैनलों में, तमाम समाचारों में, आमिर खान और किरण राव का तलाक की जो हवा उड़ रही है, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर मुस्लिम लड़के, मुस्लिम जो व्यक्ति होता है, आखिर तलाक की नौबत तक क्यों पहुँचता है? हालांकि वहाँ लड़कियों का भी दोष है, महिलाओं का भी दोष है। किरण राव जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो मुस्लिम लड़कों से शादी करके बाद में वो परेशान हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि शादी जिस समय तुम कर रही हो, तो तुम्हें भी देखने, सुनने और समझने की मतलब देखने, सुनने और समझना चाहिए कि भाई मैं शादी कर रही हूँ जिससे, वह कैसा व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है। वो बाद में तलाक भी दे सकता है। अपने भविष्य की बातें भी सोचकर शादी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं सोचती है, अब बाद में दुख भोगती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जानती थी किरण राव कि क्योंकि भारत में तो हर शब्दों पे तर्क हो जाता है, लोग एक दूसरे के, निजी जिंदगी नहीं होती है। जो सेलिब्रिटीज है, जिसको आइकन मान के बहुत से नौजवान देश के फलाने हीरो को आइकन मान के अपनी ज़िंदगी संवारते हैं, और वो कहे कि मेरी निजी ज़िंदगी है, इसको निजी ज़िंदगी नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक ज़िंदगी है। तुम तो शादी दूसरी तीसरी चौथी कर लोगे, लेकिन तुमने पूरे अपने पीछे जो व्यवस्था को मतलब प्रभावित करते हो। चूँकि पीछे के जो लड़के हैं, तुम्हारा अगर देख के अनुकरण करने लगे, तो फिर तो ये व्यवस्था माने समाप्त हो रही है ना। तुम अगर कहोगे कि ये मेरी निजी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी कैसे हो सकती है? तुम सेलिब्रिटीज हो, तुमको देख के दूसरा जुआ जो है तुमको आइकन मान के अपनी ज़िंदगी संवारता है, मैं आमिर खान बनूंगा, मैं इस तरह का हीरो बनूंगा। तो वो तुम्हारे देखा देखी तुम गलत रीति रिवाज को अपनाओगे, तो तो उसका भी जीवन तो भविष्य तो खराब हो गया, क्योंकि एक व्यवस्था खराब होती है।
जो एक सेलिब्रिटी चाहे वो मतलब समाज का एक प्रधान व्यक्ति होता है, तुम समाज के एक प्रधान व्यक्ति हो, अगर प्रधान व्यक्ति गलती करता है तो गलती वो फैल जाती है। तुम तो करके चले जाओगे, दूसरी तीसरी चौथी शादी करके चले जाओगे, लेकिन पीछे की जो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी वो उसको तुम कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो। तो जब ठीक करने की क्षमता, उस व्यवस्था की सुधार करने की जब क्षमता तुम में नहीं है, तो उस व्यवस्था को खराब करने की भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं व्यवस्था को खराब करूं। ये तुम जानते हो, या जो भी पति पत्नी है, तलाक करने वाले जो भी वो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो शादी करके तलाक की व्यवस्था जो तुम कर रहे हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। तो उस स्वार्थ में तुम अपनी पीछे की व्यवस्थाओं को और पीछे के जुआओं की व्यवस्थाओं को, पीछे में जो भविष्य में जिस बच्चों के लिए, जिस युवाओं के लिए भविष्य है अभी, उस भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। वो भी भविष्य में ऐसा करेंगे तो पूरी व्यवस्था खराब हो गई। तुम 21वीं सदी में मानव सभ्यता के अंदर ये कहीं भी मान्य नहीं है कि केवल तलाक में महिलाओं को ही सजा हो, महिलाओं पे ही जुल्म हो। ऐसा देखने में मिलता है। आप भी देखिएगा, आप भी सोचिएगा कि तलाक की व्यवस्था से, इस व्यवस्था में आखिरकार जुल्म की शिकार महिलाएं ही होती है। पुरुष तो शादी दूसरी तीसरी करके निकल जाता है, लेकिन महिलाएं जिंदगी भर दुख भोगती है, उसे कोई अपनाता नहीं है। तो मेरा इस चर्चा करने का मतलब यह है कि तलाक की व्यवस्था को समझा जाए। अब इसे तलाक में, चूंकि तलाक शब्द का हिंदी में कोई शब्द नहीं है, अगर हम शब्द बनाना चाहें तो इसको संबंध विच्छेद कह सकते हैं, विवाह भंग कह सकते हैं, विवाह विच्छेद कह सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में या हिंदी में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये शादी जीवन पर्यंत के लिए होती है। पति परमेश्वर, और मैंने कहा ना कि पत्नी लक्ष्मी बन के रहती है और जीवन निभाती है। दोनों एक दूसरे के लिए बनते हैं और दोनों एक दूसरे की जिंदगी निर्वाह करते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं। ये व्यवस्था, तलाक की व्यवस्था इधर हिंदू धर्मों में नहीं होता है। मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये 21वीं सदी है। इस नए युग में लोग कहाँ से कहाँ चले गए, और हम अपने ही समाज के लोगों को अगर दुख पहुंचाएंगे तो कष्ट हमें ही होगा। अगर कोई भी भूखा नंगा रोड पे मरेगा तो तकलीफ आपको भी होगी। इसलिए इस व्यवस्था पर सोचने की ज़रूरत है, इस व्यवस्था पर समझने की ज़रूरत है, और तलाक को रोकने की ज़रूरत है। ये अच्छी व्यवस्था नहीं है, इससे लोग परेशान होते हैं, किसी की ज़िंदगी परेशान होती है, कोई तबाह होता है। तो इस समय, इस मॉडर्न युग में भी हम कोई तबाह हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस पर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगली चर्चा लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।